हेलो एंड वेलकम टू सिविल स्टेप। आज इकोनॉमी का हमारा फोर्थ सेशन है, जो हमारी ये फ्री एमसीक्यू सीरीज चल रही है फॉर एचपीएस एनटी अलाइड एग्जाम। ऑलराइट, तो आज हमारा जो टॉपिक है दैट इज इनइक्वालिटी। आज हम 15 क्वेश्चन इनइक्वालिटी के डिस्कस करेंगे एंड आप लोगों से उम्मीद होगी कि आप लोग अच्छे से आंसर करोगे और आपकी जो पढ़ाई है वो भी अच्छे से चल रही होगी। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज the Gini coefficient or Gini ratio can be associated with which one of the following measurement in an economy। देखो, Gini coefficient आप inequality में पढ़ते हो कि what is Gini coefficient। आपने लॉरेंस कर्व पढ़ा होगा, ठीक है। लॉरेंस कर्व हम पढ़ते हैं, कुजनेट कर्व पढ़ते हैं, पाल्मा रेशो पढ़ते हैं, क्विंटाइल रेशो पढ़ते हैं, ये सारे रेशोज आप पढ़ते हैं, ठीक है। इसके बेसिस पे, ठीक है, पूछा गया कि दैट द जो गिनी कोएफिशिएंट है इट कैन बी एसोसिएटेड विद व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट। इज इट रेट ऑफ इन्फ्लेशन, इज इट पॉवर्टी इंडेक्स, और इज इट इनकम इनइक्वालिटी, और इज इट पर्सनल इनकम। ठीक है जी, द करेक्ट आंसर इज आर दैट इज इनकम इनइक्वालिटी। देखो, जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन है हमारा, रेट ऑफ इन्फ्लेशन से तो गिनी कोएफिशिएंट का कोई कंसर्न नहीं है, ठीक है जी, कोई रिलेशन नहीं है। तो जो हमारा गिनी कोएफिशिएंट है इट टॉक्स अबाउट दी इनकम इनइक्वालिटी, इनकम इनइक्वालिटी को बताता है, ठीक है। जो लॉरेंस कर्व हम बनाते हैं, ठीक है, इन दैट लॉरेंस कर्व हम क्या देखते हैं कि वी हैव सीन कि एक लाइन ऑफ परफेक्ट इक्वालिटी होती है। जितना हम इस लाइन ऑफ परफेक्ट इक्वालिटी से दूर जाते हैं उतना हमारा क्या बढ़ती है, इनइक्वालिटी, ठीक है। ऐसा कुछ कर्व बनाते हैं, दिस एरिया इज ए एंड दिस इज आर इनइक्वालिटी कर्व, लाइन ऑफ परफेक्ट इनइक्वालिटी। ऑलराइट, तो जितना आप दूर जाओगे फ्रॉम दिस लाइन ऑफ परफेक्ट इक्वालिटी देन दिस इनइक्वालिटी विल इंक्रीज, और इसी के बेसिस पे फ्रॉम दिस a डिवाइडेड बाय a प्लस b इज आर एरिया अंडर a एंड एरिया अंडर b इज आर गिनी कोएफिशिएंट। ऑलराइट, ओके, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा, ठीक है जी, दिस इज गिनी कोएफिशिएंट एरिया अंडर a एंड एरिया अंडर बी एंड दिस इज आर लॉरेंस कर्व। ये हमारा लॉरेंस कर्व है। ऑलराइट, देखो जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स द डिफरेंस बिटवीन इनकम इनइक्वालिटी एंड वेल्थ इनइक्वालिटी। वेल्थ एंड इनकम इनइक्वालिटी के बीच में डिफरेंस पूछा गया है, ठीक है। इसमें एक कंसेप्ट यूज होगा दैट इज ऑफ फ्लो वेरिएबल एंड स्टॉक वेरिएबल, ठीक है जी, फ्लो वेरिएबल एंड स्टॉक वेरिएबल। इसके बेसिस पे आप इसका आंसर कर सकते हो, ठीक है जी। फर्स्ट ऑप्शन इज इनकम इनइक्वालिटी मेजर्स एसेट्स, वेल्थ इनइक्वालिटी मेजर्स वेजेस। तो जो इनकम इनइक्वालिटी क्या वो एसेट्स को मेजर करती है, एंड जो वेल्थ इनइक्वालिटी इट मेजर्स वेजेस। सेकंड इज कि जो वेल्थ इनइक्वालिटी है इट इंक्लूड्स स्टॉक ऑफ एसेट्स, और जो इनकम इनइक्वालिटी है इट इंक्लूड्स फ्लो ऑफ अर्निंग। दिस इज, ये किस चीज की बात कर रहा है, फ्लो एंड स्टॉक वेरिएबल। एंड थर्ड इज जो इनकम इनइक्वालिटी है इट इज मेजर्ड बाय जीडीपी एंड वेल्थ इनइक्वालिटी इज मेजर्ड बाय सीपीआई। एंड फोर्थ इज देयर इज नो कंसेप्चुअल डिफरेंस, इसमें कोई कंसेप्चुअल डिफरेंस नहीं है। देखो जी, डी तो अपने आप में पहले ही आप एलिमिनेट कर सकते हो, एंड जो सी है इट कैन ऑल्सो बी एलिमिनेटेड। जो जीडीपी है, जीडीपी में तो इनकम इनइक्वालिटी वैसे ही मेजर नहीं होती, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द लिमिटेशन ऑफ जीडीपी। जो जीडीपी है वो लिमिटेशंस नहीं बताता है, ठीक है, इनइक्वालिटी की लिमिटेशंस को नहीं बताता है, ठीक है। और वेल्थ इनइक्वालिटी इज मेजर्ड बाय सीपीआई, ये भी नहीं होता है। फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं जी, इनकम इनइक्वालिटी मेजर्ड बाय एसेट्स। क्या इनकम इनइक्वालिटी एसेट से मेजर की जाती है? नहीं, इट इज रॉन्ग। इनकम इनइक्वालिटी इज मेजर्ड बाय अ फ्लो ऑफ अर्निंग, इट इज अ flow variable and it is a stock variable. The correct option is R, that is option B. All right, okay. Next question, statement पढ़ते हैं जिसकी क्या बोल रहा है, इनकम क्या है, इनकम इज अ फ्लो वेरिएबल इनकम, जैसे वेजेस, रेंट, ठीक है। और जो वेल्थ है, वेल्थ इज अ स्टॉक वेरिएबल। ये क्वेश्चन भी पहले पूछे गए हैं कि व्हाट इज फ्लो वेरिएबल एंड व्हाट इज स्टॉक वेरिएबल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कुजनेट कर्व हाइपोथेसिस सजेस्ट दैट, कि जो कुजनेट हाइपोथेसिस है, कुजनेट कर्व का हाइपोथेसिस है, ये क्या सजेस्ट करता है। फर्स्ट इज इनइक्वालिटी ऑलवेज राइजेस विद इन ग्रोथ। जब ग्रोथ होती है कि ग्रोथ के साथ क्या इनइक्वालिटी राइज होती है। सेकंड इज इनइक्वालिटी फर्स्ट राइजेस
देन फॉल्स विद डेवलपमेंट, जब इकोनॉमी में डेवलपमेंट होती है इन इनिशियल स्टेज क्या इनइक्वालिटी राइज करती है, और उसके बाद जब स्टेग्नेशन आती है उस स्टेग्नेशन के बाद क्या ये फॉल करती है। सेकंड, थर्ड इज इनइक्वालिटी ऑलवेज डिक्लाइन विद इंडस्ट्रियलाइजेशन, जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है क्या उसके साथ इनइक्वालिटी हमेशा ही डिक्लाइन करेगी। फोर्थ ऑप्शन इज ग्रोथ एंड इनइक्वालिटी आर अनरिलेटेड, क्या ग्रोथ के साथ इनइक्वालिटी अनरिलेटेड है? दिस इज नॉट द करेक्ट, ठीक है जी, डी स्टेटमेंट तो वैसे ही रिमूव होना चाहिए, ठीक है। द करेक्ट आंसर इज आर बी। कुजनेट कर्व में क्या देखते हैं हम, जब अर्लियर स्टेज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है उस स्टेज में सबसे पहले क्या होता है कि ऐसा ग्राफ हम देखते हैं कि अर्लियर स्टेज में इनइक्वालिटी बढ़ती है, फिर एक स्टेग्नेशन आती है, देन इनइक्वालिटी स्टार्ट्स ड्रॉपिंग, वो इनइक्वालिटी क्या कम होना शुरू हो जाती है, ठीक है जी। दिस इज कुजनेट कर्व, ठीक है जी, एक यू टाइप रिलेशनशिप दिखाता है। नेक्स्ट इज जो लॉरेंस कर्व है, लॉरेंस कर्व शिफ्ट फर्दर अवे फ्रॉम द लाइन ऑफ इक्वलिटी व्हेन, जब लॉरेंस कर्व शिफ्ट करता है लाइन ऑफ इक्वलिटी से, कब शिफ्ट करता है? जब पॉवर्टी डिक्लाइन हो रही हो, जब इनइक्वालिटी इंक्रीज हो रही हो, जब जीडीपी राइज कर रहा हो, जब इन्फ्लेशन फॉल कर रहा हो। देखो जीडीपी और इन्फ्लेशन का तो कोई रिलेशन ही नहीं है इससे, क्या जब पॉवर्टी कम हो रही होती है क्या उस सिचुएशन में लॉरेंस कर्व शिफ्ट करता है? नहीं, ठीक है, उस टाइम पे तो इट कम्स टुवर्ड्स द लाइन ऑफ परफेक्ट इक्वलिटी। शिफ्ट कब हो रहा था? जब इनइक्वालिटी बढ़ रही होती है। तो करेक्ट आंसर इज आर, इनइक्वालिटी जब इंक्रीज करती है इन दैट सिनेरियो इट इज इंक्रीजिंग, ठीक है जी। ये शिफ्ट ये कब शिफ्ट हो रहा है? जब इनइक्वालिटी इंक्रीज हो रही है टुवर्ड्स द लाइन ऑफ परफेक्ट इनइक्वालिटी। ऑलराइट, फिफ्थ क्वेश्चन, विच फैक्टर कंट्रीब्यूट मोस्ट टू इंटर जनरेशनल इनइक्वालिटी, इसमें से कौन सा फैक्टर है जो कंट्रीब्यूट करता है टू दी इंटर जनरेशनल इनइक्वालिटी? फर्स्ट ऑप्शन इज इक्वल इनहेरिटेंस लॉ, फ्री हायर एजुकेशन, क्या फ्री हायर एजुकेशन की वजह से इंटर जनरेशनल पॉवर्टी हो रही है? क्या इक्वल इनहेरिटेंस लॉस की वजह से इंटर जनरेशनल इनइक्वालिटी हो रही है? अनइक्वल एक्सेस टू क्वालिटी स्कूलिंग, क्या अनइक्वल एक्सेस की वजह से इंटर जनरेशनल इनइक्वालिटी हो रही है? एंड यूनिफॉर्म वेजेस रेट होने की वजह से क्या इंटर जनरेशनल इनइक्वालिटी? सबसे पहले तो वी शुड नो कि इंटर जनरेशनल इनइक्वालिटी क्या होती है, जो पास ऑन हो रही है ओवर दी जनरेशन टू जनरेशन, ठीक है, जो इनइक्वालिटी जनरेशन टू जनरेशन पास हो रही है दैट इज नोन एज इंटर जनरेशनल इनइक्वालिटी। तो अगर हम इक्वल इनहेरिटेंस लॉ दे रहे हैं उससे तो इनइक्वालिटी कम होगी, ठीक है, तो क्या है, बढ़ तो नहीं रही है, कंट्रीब्यूट तो नहीं कर रहा, उससे तो क्या हो रही है, कम हो रही है। सेकंड, फ्री हायर एजुकेशन दे रहे, दैट मींस हम तो क्या कर रहे हैं, सोशल इनइक्वालिटी को कम कर रहे हैं, तो इंटरजनरेशनल पास तो नहीं होगी। थर्ड इज की इनइक्वल एक्सेस मिल रहा है क्वालिटी एजुकेशन को। ऑलराइट, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है जी। अनइक्वल जब एक्सेस मिलेगा दैट मींस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम और ओवर द जनरेशन इट इज इंक्रीजिंग, वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है जी। करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आर सिक्स्थ, that is consider the following statements regarding the multidimensional poverty index. First पूछ रहा है कि it measures poverty using indicators across health, education and standard of living. Second is income or consumption expenditure is directly included as one of the dimension. Third is it is based on Alkire-Foster methodology. Which of the following statement is or are correct? आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, किसमें से कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है आपकी। Which of the मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के बारे में पूछा गया है कि इज ऑप्शन ए करेक्ट, इज ऑप्शन बी करेक्ट। सेकंड स्टेटमेंट ठीक है हमारी, क्या हमारी थर्ड स्टेटमेंट, थर्ड इज करेक्ट। जो एल्कायर फोस्टर है ये तो हमेशा करेक्ट ही रहेगा, ठीक है। इन एमपीआई दे यूजेस एल्कायर फोस्टर मेथोडोलॉजी, तो ऑप्शन वन तो A is eliminated. Second is income or consumption expenditure directly included as one of the dimension. क्या directly included किया जाता है income और consumption expenditure को? तो this statement is wrong. Second is not the part. तो on the basis of this we can eliminate C and D. तो correct answer is B. All right? ठीक है जी। Statement 2 हमारा क्या incorrect है, directly included नहीं किया जाता income और consumption expenditure को। Alright, तो statement 3 are 1 and 3 is correct. Next is to inequality adjusted human development index है,
इट इज पब्लिश्ड बाय, कौन पब्लिश करता है? वेरी इजी एंड वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है जी। इनइक्वालिटी एडजस्टेड जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, कौन पब्लिश करता है? ठीक है जी, जल्दी से आंसर करेंगे सब लोग। ऑलराइट, कौन पब्लिश करता है जिसको बताइए प्लीज। ऑलराइट, देखो, इज इट वर्ल्ड बैंक? नो। इज इट IMF? नो। इज इट OECD? नहीं जी। इट इज पब्लिश्ड बाय UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, पब्लिश्ड बाय UNDP, ठीक है। किसका पार्ट है? इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, जो HDR रिपोर्ट है, इट इज द पार्ट ऑफ HDR रिपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जो जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स है, इट इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग? मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, फीमेल पार्लियामेंट्री रिप्रेजेंटेशन, थर्ड इज लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, एंड फोर्थ इज पर कैपिटा इनकम। जो जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स है, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स इन 4 स्टेटमेंट में से किन स्टेटमेंट्स को और कौन सी जो ऐसी स्टेटमेंट्स है जिसको इंक्लूड करता है? ऑलराइट, आपको आंसर करना है। ऑलराइट, इज इट A, इज इट B, इज इट C और इज इट D? ऑलराइट, तो आर करेक्ट आंसर इज दैट इज A, इट डज नॉट इंक्लूड दी पर कैपिटा इनकम। ऑलराइट, जो पर कैपिटा इनकम है, इट इज नॉट इंक्लूडेड। रेस्ट ऑल लेबर पार्टिसिपेशन, reproductive health and empowerment, that is parliamentary seat and education attainment, they are included. All right, next question is multidimensional poverty index MPI jointly कौन डेवलप करता है? वेरी इजी एंड वेरी इंपॉर्टेंट। इज इट IMF, इज इट वर्ल्ड बैंक, एंड सेकंड ऑप्शन इज इट UNDP एंड OPHI, थर्ड इज UNCTAD, WTO एंड OECD एंड WEF। द करेक्ट आंसर इज UNDP एंड OPHI, ठीक है, जो ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड हेल्थ इनिशिएटिव है, एंड UNDP, दीज 2 एजेंसीज ये पब्लिश करती है हमारी MPI मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की रिपोर्ट को। ऑलराइट, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दैट इज द वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट कौन रिलीज करता है? इनइक्वालिटी, इज इट वर्ल्ड बैंक, ठीक है जी, इज इट वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब, इज इट IMF, इज इट OECD? जो वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट है, इसमें से कौन सी एजेंसीज है जो वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट को रिलीज करता है? ऑलराइट, क्या वर्ल्ड बैंक है? नहीं। इज इट IMF? नो। इज इट OECD? नो। इट इज वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब। तो वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब रिलीज करता है हमारा वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट को। तो आपको याद भी कहां से रखना है ये, दैट जो इनइक्वालिटी लैब है वो वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट को रिलीज करता है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स मेजर्स क्या? इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन को मेजर करता है, इज इट एजुकेशन अटेनमेंट, इज इट हेल्थ एंड सर्वाइवल, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग? इसमें से कौन से फैक्टर्स जो है जिसको मेजर करता है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स? ठीक है जी, कमेंट सेक्शन में बताना है आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर्ड बाय द ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। ऑलराइट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर्ड बाय ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स? तो आर करेक्ट आंसर इज B, 1, 2, 3 and 4 all of them are measured by global gender gap index. All right, देखो 1, 2 and 3 all of them they are measured by global gender gap index. नेक्स्ट इज जो इंडिया का ऑफिशियल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है, कौन रिलीज करता है? वेरी इजी, ठीक है जी, बहुत इजी क्वेश्चन है। आई होप आप सब लोग ही इसका करेक्ट आंसर बताओगे। इज इट RBI, इज इट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, इज इट नीति आयोग, और इज इट NSO? NSO इज और डिपार्टमेंट अंडर, किसके अंडर है ये? वन ऑफ द विंग, किसकी विंग है? MOSPI, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, ठीक है जी। इंडिया ऑफिशियल MPI कौन रिलीज करता है? इट इज रिलीज बाय नीति आयोग, ठीक है जी, नीति आयोग रिलीज करता है। ऑलराइट, इट इज प्रिपेयर्ड बाय नीति आयोग यूजिंग नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे डेटा। ऑलराइट, नेक्स्ट इज जो कंजम्पशन इनइक्वालिटी है इन इंडिया, इट इज प्राइमरीली एस्टिमेटेड फ्रॉम, जो कंजम्पशन इनइक्वालिटी है वो कैसे इंडिया में एस्टिमेट किया जाता है? इज इट फ्रॉम इकोनॉमिक सर्वे, और इज इट NSO और NSS कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे, ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज HCES और NCES,
इस सर्वे को नेशनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे भी बोला जाता है और हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे भी। इज इट आरबीआई फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट और इज इट एनएसएस? तो जो एस्टिमेट किया जाता है इट इज फ्रॉम HCES। तो करेक्ट आंसर इज आर दैट इज बी, HCES डेटा और इट इज NCES डेटा, नेशनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पल्मा रेशो। पल्मा रेशो कैसे डिफाइन की जाती है? इनकम ऑफ टॉप 20 एंड इट इज डिवाइडेड बाय बॉटम 20। ठीक है, पल्मा रेशो हम पढ़ते हैं। वन इज क्विंटाइल रेशो। तो पल्मा रेशो कैसे डिफाइन किया जाता है? ठीक है, इनकम शेयर ऑफ टॉप 20 और बॉटम 20, इनकम शेयर ऑफ टॉप 10 एंड बॉटम 40, इनकम शेयर ऑफ टॉप 40 एंड बॉटम 10 एंड इनकम शेयर ऑफ रिचेस्ट इंडिविजुअल डिवाइडेड बाय पुअरेस्ट इंडिविजुअल। ऑप्शन डी तो हमारा वैसे ही करेक्ट हो जाता है बिकॉज कुछ स्टैटिक फैक्ट दिए गए हैं इसमें। ठीक है, और दो स्टैटिक फैक्ट क्या है? दैट इज टॉप 10 एंड बॉटम 40 इज आर पाल्मा रेशियो। तो करेक्ट ऑप्शन इज आर ऑप्शन बी, दैट इज टॉप 20 एंड बॉटम 40। टॉप 10% एंड बॉटम 40% का जो रेशियो है दैट इज कैलकुलेटेड इन पाल्मा रेशियो। इसको हम बोलते हैं दैट इज पाल्मा रेशियो। ऑलराइट, लास्ट क्वेश्चन इज आर दैट इज द क्विंटाइल रेशियो। क्विंटाइल रेशियो किसको मेजर करता है? टॉप 20 एंड बॉटम 40। ये क्या है हमारा? दिस इज पाल्मा। ठीक है, टॉप 20 इनकम डिवाइडेड बाय बॉटम 20 इनकम, टॉप 40 इनकम डिवाइडेड बाय बॉटम 10% इनकम एंड मिडल 20%। मिडल का तो कहीं पे भी मेंशन नहीं है। दैट मींस ऑप्शन डी इज इनकरेक्ट एंड ऑप्शन ए इज एलिमिनेटेड बाय बिकॉज इट टॉक्स अबाउट पाल्मा रेशियो। ऑलराइट, आपको पॉज करके आंसर करना है। डोंट बी इन हरी। आपको हरी में गलत आंसर नहीं करने हैं, जल्दी में कोई गलत आंसर नहीं करना। आप वीडियो को पॉज कर सकते हो और आराम से आप आंसर कर सकते हो। ठीक है, अल्टीमेटली योर आंसर शुड बी करेक्ट। ऑलराइट, तो करेक्ट आंसर इज आर बी, टॉप 20% इनकम जो है इट इज डिवाइडेड बाय जी इनकम ऑफ जो बॉटम 20% का। ऑलराइट, thank you so much, see you in next class, take care, bye bye।